हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। माय बॉडी कट का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हूँ और जैक्सन वांग था जंगकुक के हस्बैंड ना कि बोगुम। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैक्सन वांग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद उसकी गुस्सा जब थोड़ा सा शांत हो जाता है तब वो अपने फ़ोन को उठाता है और उसके बाद वो अपने एक गार्ड को कॉल करता है। तब उसकी गार्ड जो तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब जैक्सन वांग कहता है, तुम अब जंगकुक के ऊपर अपनी नज़र को रखोगे। मैं नहीं चाहती हूँ जंगकुक बाहर किसी के साथ भी कोई भी कांटेक्ट रखे। मुझे हर वक्त उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब गार्ड तुरंत कहता है, पर सर। तभी जैक्सन वांग उसे काट देता है और कहता है, मैं जो कहा था सिर्फ मेरी बातों को सुनकर चलोगे। आई डोंट केयर कि वो किसके साथ कब रहता है, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं नहीं चाहती वो मेरे हाथ से निकल जाए, मुझे उसकी ज़रूरत है। उसे मैं इतनी ज़्यादा इजीली जाने नहीं दे सकती हूँ। तब वो गार्ड कहते हैं, ओके सर, मैं नज़र रखूँगी। तब जैक्सन वांग जो कॉल को कट कर देता है। फिर वो एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, जंगकुक, मैं अब देखती हूँ कि कैसे तुम मेरे पास से बच जाते हो। बिकॉज यू नो व्हाट, तुम बहुत ही ज़्यादा अब मेरे लिए खतरा बन रहे हो और दिन दिन तुम्हारी साइको बिहेवियर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और पता नहीं कब तुम गुस्से में आकर मुझे ही मार दो और तुम इस बारे में केयर तक नहीं करोगे। बिकॉज मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा हार्टलेस हो, पर मैं कहाँ पर केयर करती हूँ। सिर्फ एक बार मैं तुम्हारी इस पावर को पा जाऊँ और उसके बाद मैं तुम्हें धक्का मार के यहाँ से निकाल दूँगी। बिकॉज मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। और ये कहकर जैक्सन वांग स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ तंग जो जंगकुक को अपने आर्म्स में लेकर लेटा हुआ था। 2 घंटे बाद जंगकुक जो सोले सोले अपना स्कोप इन करने लगता है। तब तंग जंगकुक की बालों को बहुत ही प्यार से सहला तो ये कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हें अपनी वेस्ट में पेन फील हो रहा है? तब जंगकुक जो अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, मुझे भूख लगा है, जल्दी से जाओ और मेरे लिए फूड लेकर आओ। तब ताओंग कहता है, तुम ठीक ठाक से नींद से भी नहीं उठे हो। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद कहता है, जैसे तुम चाहते हो। और ये कहकर तंग जो बेड से उठ जाता है और वो जंगकुक को जो सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए जल्दी से जंगकुक के लिए फूड लेने के लिए किचन की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक एक पिल्लो को हक कर लेता है और वो ऐसे ही सोने लगता है। फिर तंग जब जंगकुक के लिए कुछ फूड रेडी करके लेकर आता है तब वो देखता है जंगकुक फिर से सो गया था। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो बिल्कुल भी नहीं उठता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, मुझे सोने दो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तब तंग कहता है, पर तुम तो अपने डिनर करना चाहते थे। तब जंगकुक कहता है, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सोने दो, मुझे मत उठाओ। तब ये सुनकर तंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक क्यों उसकी रात में नींद को अब खराब करके अब खुद कह रहा है कि उसे सोना है। फिर तंग अपनी कोल्ड टोन में कहते हैं, अभी उठते हो या तो तुम चाहते हो मैं अब यहाँ से चले जाऊँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपना आइस को ओपन करता है पर वो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर से अपनी कोल्ड टोन में कहते हैं, ओके डन, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो फिर मैं चले जाऊँगी और कभी भी मुझे बुलाने की कोशिश मत करना, जियोन जंगकुक। और ये कहकर तंग जाने लगता है, पर तभी जंगकुक जल्दी से बेड से उठ जाता है और जल्दी से दौड़ते हुए तंग की तरफ चला जाता है और वो जो जल्दी से जाकर तंग की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे जबर स्वीटली कहता है, प्लीज़ मत जाओ, मैं सिर्फ जोक कर रही थी। तब तंग अपनी फिर से कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्या यहाँ पर जोक के लिए हूँ? तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहता है, गुस्सा क्यों करते हो तुम? तब तंग जंगकुक के ऊपर ना चिल्लाने की हर तरह से कोशिश करता है और वो जो तुरंत कहता है, मुझे गुस्सा दोबारा से मत दिलाओ। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रहा था। तब तंग कहता है, रियली तुम मुझे गुस्सा नहीं दिला रहे थे? तुम मिडनाइट की टाइम पर उठकर मुझे कहोगे तुम्हें डिनर करना है और मैं जब तुम्हारे लिए फूड रेडी करके लेकर आऊँगी तब तुम कहोगे तुम्हें डिनर नहीं करना है और मेरी नींद को हराम करके तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? तब जंगकुक ये सुनकर जो थोड़ा सा घबरा जाता है पर वो तुरंत बाद ही जो स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ तब हंग्री थी पर अब नहीं हूँ। तब तंग कहता है, और मुझे इस तरह से बिल्कुल भी मत जगाना, मुझे नहीं पसंद। तब
जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, ओके डन, मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ अब गुस्सा करना बंद करो, प्लीज़ अब मत जाओ। तब तांग कहता है अपने डिनर करो। तब जंगकुक कहते क्या, पर मैं अब सोना चाहती हूँ। तब तांग कहता है अभी करते हो या तो मैं अभी चले जाऊँ, जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ। तब जंगकुक और कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो सोली सोली तांग के वेस्ट कैंड से अपने हाथ को हटा लेता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो तांग से डर रहा था। फिर जंगकुक फ्रेश होकर जब बाहर आता है, तब तांग जंगकुक को फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहता है अपने डिनर को ख़त्म करो। तब जंगकुक फिर से कोई भी बातें नहीं करता है और एक गुड बॉय की तरह अपनी फूड को खाने लगता है, पर वो जब अपनी माउथ में फूड लेते हुए तांग को कहता है तुम डिनर क्या हो। तब तांग कहता है खाने के टाइम पर बातें मत करो, चुपचाप अपने डिनर करो और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ठीक हूँ। तब जंगकुक कहता है पर तुम खा सकते हो मुझसे, तुम ले सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तब तांग कहता है मैं क्या कहा हूँ, बातें मत करो खाने के टाइम पर। तब जंगकुक और एक भी बातें तक नहीं करता है और चुपचाप जो अपने डिनर को ख़त्म करता है। तब तांग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है दोबारा से कभी भी ऐसा मत करना, और ये कहकर तांग प्लेट्स को लेकर बाहर चला जाता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था और वो कॉन्फ्यूज होकर उस पर करते हुए कहता है वो इस तरह से ऑर्डर कर रहा था जैसे यहाँ पर वो खुद माफिया किंग है और मैं उसकी ही कोई बेबी होंगी, और वो इस तरह से क्यों मेरे साथ ट्रीट कर रहा था और मैं क्यों उसकी बातों को सुन रहा था, मुझे नहीं सुनना चाहिए था। मैं सबके ऊपर मेरे ऑर्डर को चलाती हूँ, पर सच में उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस सुनता है, पर वो फिर से बेड पर लेट जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। फिर कुछ मिनट बाद तांग वापस आ जाता है और वो आकर देखता है जंगकुक फिर से लेट गया था। तब तांग उसके पास जाकर जो जंगकुक की लेग्स को पकड़ लेता है और तुरंत ही उसे टर्न करके उसे कडल हक कर लेता है। तब जंगकुक तांग की चेस्ट पर अपने सिर रखता है और कहता है तुम अब मुझे इरिटेट कर रहे हो। तब तांग कहता है मैं इरिटेट नहीं कर रही हूँ। तब जंगकुक कहता है तो फिर तुम मेरे ऊपर अपने ऑर्डर को क्यों दिखा रहे हो, भूल मत जाओ तुम यहाँ पर शुगर बेबी हो, मैं नहीं। तब तांग एक लंबा सांस सुनता है और कहते तो फिर बन जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ऐसे भी तुम्हें मेरी ही बातों को सुनकर चलना होगा। तब जंगकुक कहता है मैं नहीं सुनकर चलूँगी, यू नो व्हाट, मैं सबके ऊपर मेरी ऑर्डर को चलाती हूँ, तुम ऐसा पर्सन नहीं हो जो मेरे ऊपर अपने ऑर्डर को रख सकता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक जब कोई भी आंसर नहीं पाता है तब वो तांग की तरफ देखता है जो अपनी डार्क आइज के साथ जंगकुक की तरफ ही घूर रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर गॉल्फ करने लगता है। तब तांग कहता है डर क्यों रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी शुगर बेबी हो, पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही यहाँ पर हो, तो फिर मैं क्या मेरे ऑर्डर को नहीं रख सकती हो, अगर तुम खुद ऐसे ही मुझसे डरते रहे, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तब जंगकुक फिर भी जो अपनी हिम्मत दिखाते हुए कहता है मैं क्या नहीं करती हो, तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे। तब ये सुनकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तो फिर डरना बंद करो, तुमसे बाहर के लोग डर सकता है पर मैं नहीं डर सकती। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें मेरी शुगर बेबी नहीं बनाना चाहिए था। तब तांग कहता है मैं अभी तुम्हें मना किया था पर तुम क्रेजी थे, और अगर अभी भी चाहते हो तो फिर मैं अभी भी जा सकते हो, मुझे ऐसे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत कहना, वरना मैं तुम्हें इसी घर में बंदी बनाकर रखूँगी। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है रियली, तुम क्या मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर रख भी सकते हो। तब जंगकुक कहता है ऑब्वियसली मैं रख सकती हूँ, मुझे रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे भी तुम मेरा ही हो। तब तांग कहता है सेम सिस मैं भी तुम्हें समझा रही हूँ, और इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर मेरी ऑर्डर को रख सकती हूँ, बाहर तुम माफिया हो सकते हो पर मेरे सामने ऐसा बिल्कुल भी मत बनना, बिकॉज तुम मेरे सामने एक स्वीट क्यूट बनी हो, ठीक है, ओनली माई बनी बॉय, तो फिर सिर्फ मेरी बनी बॉय ही बनकर रहोगे। तब जंगकुक कुछ कहने वाला था पर तांग फिर से कहता है और बनी बॉय के ऊपर मैं जो भी मेरी ऑर्डर रखूँगी उसे फॉलो करना होगा, बिकॉज मैं उसके डैडी हूँ, राइट, वो भी हॉट सेक्सी डैडी। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता है, और तांग की सिर पर फिर से अपने सिर को रखकर वो जो ब्लश करने लगता है और स्माइल करने लगता है। तब तांग भी कोई आंसर नहीं करता है क्योंकि वो जानता है जंगकुक ऑलरेडी ब्लश कर रहा है, और वो
जंगकुक के बालों को रफ करने लगता है। तब जंगकुक जो कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। तब तंग भी अपना आइस को बंद करके सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद से उठता है तब वो बेड में जो खुद को अकेला पाता है। तब वो कॉन्फ्यूज था और वो सोचता है शायद तंग बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गया है, पर आधे घंटे बाद भी तंग बाथरूम से वापस नहीं आता है। तब इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। फिर वो फ्रेश हो जाता है और नीचे चला जाता है। वो नीचे जाकर देखता है कि घर पूरी तरह से खाली था। तब वो अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालता है और तंग को कॉल करने लगता है। तब तंग एक ही रिंग के बाद कॉल को उठा लेता है और दूसरी तरफ से अपने काम और स्वीट वॉइस में कहता है, हाय बेबी बॉय, तुम क्या कर रहे हो? तुम उठ गए हो? अपने ब्रेकफास्ट कर लो, देखो मैं रेडी करके रख कर आई हूँ। तब जंगकुक अपने कॉल वॉइस में कहता है, तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। तब तंग कहता है, ओ असल में मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, इसी वजह से मैं बाहर आ गई हूँ, पर फिक्र मत करो, मैं जल्द ही आ जाऊँगी। तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मैं आधे घंटे के अंदर मेरी कंपनी में जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी और मैं आधे घंटे के अंदर तुम्हें मेरे घर में देखना चाहती हूँ। तब ताउंग कहता है, पर मैं यहाँ से जाने में भी 1 घंटे लगा दूंगी क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं कान नहीं करती हूँ, तुम कहाँ पर हो? सिर्फ आधे घंटे के अंदर घर के अंदर आ जाना चाहिए, बिकॉज तुम मेरी गार्ड हो, वो भी मेरी पर्सनल, तो फिर मैं जब जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। तब ताउंग कहता है, पर तुम मेरे ऊपर। तभी जंगकुक उसे काट देता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे ऊपर मेरी ऑर्डर को रख सकती हूँ। तब तंग अपने दांत को पीसने लगता है और गुस्से से कहता है, जंगकुक तुम अब अपनी लिमिट की। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, इस टाइम पर जंगकुक मत कहो, इस टाइम पर मिस्टर जोन शायद ठीक होगा, बिकॉज अब हम लोग हमारे बेडरूम में नहीं हैं, तो फिर तुम्हें अब जंगकुक बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके डन, मैं आ रही हूँ, तुम रेडी हो जाओ। तब जंगकुक हाँ कह देता है और वो कॉल को कट कर देता है। तब तंग जो गुस्से में था वो सिर्फ अभी रास्ते में ही था, बिकॉज उसे एक मीटिंग में जाना था, पर अब वो नहीं जा पाएगा सिर्फ जंगकुक की इस स्टबन बिहेवियर की वजह से। फिर तंग अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मीटिंग को कैंसिल कर दो। तब तंग की सेक्रेटरी कॉन्फ्यूज होकर कहता है, पर सर। तभी तंग उसे कहता है, सिर्फ मीटिंग को कैंसिल करो। तब उसकी सेक्रेटरी हाँ कह देता है और उसके बाद कहते हैं, सर प्लीज़ अब और एक बार सोच लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब तंग कहते हैं, सिर्फ कैंसिल कर दो या तो पोस्टपोन कर दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। तब उसकी सेक्रेटरी फिर से हाँ कह देता है क्योंकि वो तंग के गुस्से को बिल्कुल भी अब देखना नहीं चाहता है। तब तंग अपनी कार को टर्न कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा फसली उसकी कार को ड्राइव करने लगता है। तंग 25 मिनट के अंदर ही जंगकुक के घर में आ गया था और आने के बाद वो जो जल्दी से जंगकुक के घर के अंदर एंट्री करता है। तब जंगकुक जो अपने ब्रेकफास्ट को कर रहा था और वो जब तंग को अपने सामने देखता है तब वो स्माइल करता है और कहता है, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो तंग। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ और तुम अब तक रेडी तक नहीं हुए हो, तो फिर तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे? तब जंगकुक अपनी सॉफ्टली स्माइल के साथ कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर देखना चाहती थी। मुझे नहीं पसंद कि तुम बाहर जाओ और उसके बाद तुम जब बाहर रहोगे तब लोग तुम्हारी तरफ देखने लगे, और मेरी इम्पोर्टेंट बातें क्या है तुम जानते हो। अगर तुम भी मेरी पीठ पीछे धोखा देने के बारे में सोचते तो। तब तंग एक लंबा सांस लेता है और कहता है, जो भी हो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारी वजह से मेरी कितनी ज़्यादा लॉस हो गया है। तब जंगकुक कहते, तुम मेरी पीठ पीछे क्या इलीगल काम करते हो? तब तंग जंगकुक को अपनी स्ट्रेट फेस के साथ कहते हैं, अगर मैं करूँ भी तब भी ये तुम्हारी काम की बातें नहीं हैं। तब जंगकुक कहते, यस यू आर राइट, ये मेरी काम की बातें नहीं हैं, पर अब हम दोनों एक साथ हैं, तो फिर अब तुम जबकि मुझे कहा हो मुझे तुम्हारे साथ सीरियस रहना होगा, तो फिर मैं सीरियस रहना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पर जाते हो। तब तंग अपने काम वॉइस में कहते हैं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हस्बैंड क्या हो कि मैं तुम्हें इसके लिए बोलूँगी कि मैं असल में क्या करती हूँ। तब जंगकुक थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है, फिर कहता है, मैं तुम्हारी स्वीट डैडी हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करने लगता है और इविल स्माइल के साथ कहता है, रियली डैडी, और तुम
बेड पर क्या मैं तुम्हें अभी लेकर जाऊँ और मैं क्या प्रूफ कर दूँ कि कौन है। तब जंगकुक की अर्ज तुरंत रेड हो जाता है और कहता है तो फिर मैं क्या हूँ, तुम मेरी शुगर बेबी हो तो फिर ऑब्वियसली। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है यू आर माई बेबी नॉट आई एम योर बेबी। तो अब ये सारी बातें कहना बंद करो कि मैं तुम्हारा शुगर बेबी हूँ। तब जंगकुक कहता है तो फिर मैं तुम्हारा क्या लगते हो, सिर्फ एक अनजान इंसान जो तुम्हारे साथ एवरी नाइट स्पेंड करता है। तब तंग कोई भी आंसर तो नहीं देता है पर वो जंगकुक के करीब जाने लगता है। तब जंगकुक अपने स्ट्रेट फेस के साथ सिर्फ तांग की तरफ देख रहा था। तब तांग जंगकुक की तरफ झुकते हुए उसके कान के पास झुकते हुए अपने डीप सेक्सी वॉइस में कहता है यस तुम हो, तुम मेरे लिटिल बनी बॉय हो और उसके साथ मेरी बेबी भी। और तुम जानते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें क्या है, तुम मेरी मम्मी हो। और एक कहकर तांग जंगकुक के को लिख कर लेता है। तब जंगकुक पूरी तरह से रेड हो जाता है, उसकी स्टमक में वो बटरफ्लाई फील कर रहा था। तब तांग जंगकुक को जब इस तरह से रेड होते हुए देखता है तब उसकी फेस पर एक प्राउडली स्माइल आ जाता है और वो तुरंत ही जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंगकुक की चिन को अपने दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ उठाते हुए जल्दी से उसके लिप्स को पकड़ लेता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी जो तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों ही जो किस में पूरी तरह से माल्ट हो जाता है और जल्दी ही जंगकुक तांग के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लिया था और वो दोनों इतने ज़्यादा किस में खो गया था कि वो लोग भूल भी गया था उन लोगों को अपनी वर्क के ले जाना है। तब तांग सोले सोले अपने हाथ जंगकुक की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी सिस को पकड़कर उसे मैसेज करने लगता है। तब जंगकुक जो किस के बीच में ही मौन करने लगता है। तब तांग तुरंत उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और उसके लेग्स को पकड़ते हुए अपनी और भी ज़्यादा करीब किस लेता है। तब तांग जो सोले किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक के नेक के पास अपनी फेस को ले जाते हुए उसके नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है। तब जंगकुक जो एक क्रेजी की तरह बार बार मौन कर रहा था। तभी वो लोग जो और कुछ कर पाता वहाँ पर जंगकुक की सेक्रेटरी आ जाता है और वो जो उन दोनों की तरफ बिना देखे ही कहता है सर अब क्या नहीं जाएंगे, आपकी एक मीटिंग है। और ये कहकर वो जब सामने की तरफ देखता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके हाथ में जो फाइल था वो नीचे गिर जाता है। तब जंगकुक की नज़र उसके सेक्रेटरी की तरफ जाता है और जंगकुक जब अपनी सेक्रेटरी को अपने सामने देखता है तब वो तुरंत तांग को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है। तब तांग गुस्से में था और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम मेरी मूड को ख़राब कर रहे हो, तुम जानते हो मैं तुम्हें बेड पर बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगी। तब जंगकुक तांग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर किम तुम अपनी लिमिट के बाहर जा रहे हो, अपनी लिमिट में रहो वरना मैं तुम्हें मारने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तब तांग ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तब जंगकुक तांग को कैसे समझाएगा कि उसकी सेक्रेटरी है। फिर जंगकुक तांग को इग्नोर कर देता है और उसकी सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहता है हाँ बोलो क्या बोलना चाहते थे। तब वो तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहता है आई एम सॉरी सर आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ प्लीज़ आप लोग एंजॉय कीजिए। और ये कहकर वो जो वहाँ से जाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम यहाँ पर किस लिए आए थे, मुझे आंसर करो। तब तंग जंगकुक की सेक्रेटरी की तरफ देखता है। तब वो समझ पाता है कि जंगकुक क्यों उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था, पर फिर भी वो गुस्से में था कि जंगकुक कैसे सब कुछ कर सकता है, उससे भी ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी है, जिसे देखकर जंगकुक अचानक से अजीब बिहेव कर रहा था। फिर जंगकुक के सेक्रेटरी जो फाइल को उठाते हुए जंगकुक को कहता है सर आपकी एक मीटिंग है, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए अगर आप फ्री है तो। तब जंगकुक कहता है हाँ मैं आ रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो तांग की तरफ देखता है और अपने गले को साफ करते हुए कहता है तांग जाओ और जाकर मेरे लिए वेट करो। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तांग सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जो डाइनिंग रूम से बाहर चला जाता है। फिर जंगकुक जो कुछ मिनट बाद रेडी होकर नीचे आ जाता है और उसके बाद वो जाकर अपनी स्ट्रेट फेस के साथ कार में बैठ जाता है। तब तांग भी जंगकुक को फॉलो करते हुए उसके पास से जाकर बैठ जाता है और तुरंत कार की डोर को बंद कर देता है और जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइज के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक घबराते हुए कहता है मेरे ऊपर नाराज मत हुआ प्लीज़, मैं क्या कर सकती हूँ, अचानक से आ गया था। तब तक अपने दांत को पीसते हुए कहता है तो फिर
वो लोग मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तब जंगकुक कहता है पर मैं नहीं चाहती वो लोग हम लोग के बारे में जाने। तब टंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम सच में मुझे सिर्फ यूज़ करना चाहते हो राइट। तब जंगकुक कहता है नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तब टंग कहते तो फिर इसे पब्लिश क्यों नहीं कर पा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जंगकुक कहता है अगर मैं करूँगी तो फिर तुम सोच कर देखे हो ये तुम्हारी लाइफ के लिए खतरा बन जाएगा। तब टंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है मैं खतरे के साथ खेलना पसंद करती हूँ और तुम जिस खतरे के बारे में बोल रहे हो मैं उसे लेकर क्या नहीं करती। तब इसे सुनकर जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है, पर उसके बाद वो कहता है पर मैं नहीं चाहती हूँ मेरी इतनी ज़्यादा हॉट सेक्सी डैडी को कुछ हो जाए। तब ये सुनकर टंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है तो फिर सच में नहीं चाहते हो। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब टंग कहता है तो फिर कार में एक राउंड ले। तब जंगकुक तुरंत कहता है बिल्कुल भी नहीं, बैक में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है सीट की वजह से, प्लीज़ अब नहीं, कंपनी में पहुंचने के बाद ट्राई करेंगे। तब टंग कहता है तुम सच में मुझे क्रेजी कर दोगे एक दिन। तब जंगकुक ये सुनकर रेड हो जाता है। तब टंग इसे देखकर जंगकुक के यार पर सफले किस करता है। तब वो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब टंग स्माइल करता है और कहता है फिक्र मत करो, ऐसे भी मैं तुम्हें जल्दी ही डिस्ट्रॉय करूँगी। और एक कहकर टंग अपने स्ट्रेट फेस के साथ जो जंगकुक से थोड़ी सी दूरियाँ बना लेता है। तब जंगकुक जो खुद को भी कंट्रोल करने की ट्राई करता है और वो जो अपनी क्लोथ को ठीक करते हुए खुद भी अपने स्ट्रेट फेस के साथ बैठ जाता है और उसके बाद वो अपने लैपटॉप को निकल कर उसमें कुछ फाइल चेक करने लगता है। तब टंग इसे नोटिस करता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है और वो सिर्फ कभी कभार जंगकुक की तरफ देख रहा था और जंगकुक को चेक कर रहा था कि असल में जंगकुक अपने लैपटॉप में क्या कर रहा है। पर हर बार की तरह ही जंगकुक अपने वर्क कर रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।